So, hello everyone. Is there any problem in exercise 8.1? नो मैम। Okay, so start करें हम अपनी next exercise से. Next है 8.2. Question number 1. Complete the table with the help of these boxes and use decimals to write the number. हमने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि अगर एक यूनिट को मीन्स एक कंप्लीट को होल को अगर मैं 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 अगर एक होल को कंप्लीट को यूनिट को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो ये जो ईच यूनिट है डेट इज 1/10 पढ़ा था हमने इंट्रो में कि अगर एक होल को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं देन ईच पार्ट इज 1/10 ऑफ अ होल. क्लियर? नाउ अगर जो मैंने ये 10 पार्ट करे हैं फर्दर एक पार्ट को अगेन 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ये इक्वल नहीं है, वैसे ये इक्वल होने चाहिए. अगर ये 10 इक्वल पार्ट्स में फर्दर एक 10th एक और 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो ईच पार्ट इज 1/100th ऑफ द होल. ये हमने पढ़ा था. सिमिलरली अगर 100th को इस एक छोटे पार्ट को फर्दर 10 में डिवाइड कर दूं तो दैट विल बी 1,000th ऑफ द होल. यहां तक क्लियर सबको? अगर एक कंप्लीट को मैं 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ तो ईच पार्ट इज 1/10 ऑफ द होल. और अगर इस एक 10th को जो 1/10 का एक आया था उसको फर्दर 10 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 1 इज 1/100th ऑफ द होल. ये मैंने क्यों बताया? ताकि तुम इस क्वेश्चंस में कंफ्यूज ना हो आप लोग. अब बताओ मुझे फर्स्ट में ये देखो एक होल है. क्लियर? अब ये एक 10 में पहले हमने डिवाइड किया तो 10th कितने हो गए 1 2 2 जो 10th है वो कंप्लीट है. ये 10th के नीचे आएगा, वंस के नीचे नहीं आएगा. इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले ये नीचे दोबारा से समझाया है कि एक होल ये पूरा एक होल है. पहले हमने इसके 10 इक्वल पार्ट्स किए. एक पार्ट है 1/10 तो दो पार्ट पूरे फिल्ड है तो वो हो गए 2/10. ठीक है. उसके बाद एक 10th को फर्दर 10 पार्ट्स में डिवाइड किया तो एक पार्ट मीन्स 1/100. और यहाँ पे कितने पार्ट्स फिल हैं चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गए 600. यहाँ तक क्लियर सबको? यस मैम। इसको वंस में नहीं लिख देना है, इसको आप 26 नहीं लिखोगे. मैं अगेन बता रही हूँ एक होल को पहले हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. एक पार्ट मतलब 1/10 और मेरे पास फर्स्ट जो ए फिगर है उसमें दो पार्ट पूरे फिल्ड है मीन्स 10th हो गए 2. उसके बाद फर्दर जो 10th था उसको और 10 पार्ट्स में डिवाइड किया और उन 10 में से 6 पार्ट्स फिल थे तो वो आ गया 100. अब मेरे पास नंबर क्या आया? हु विल टेल मी द नंबर नाउ? यस विराज, कैन यू टेल मी द नंबर नाउ? मैम 0.26। वेरी गुड, 0.26. क्लियर? वंस का नहीं है, वंस और 10th के बीच में आता है डेसिमल देन 2 6. Also write it in the if we want to write in the word form 2 10s and 600. नो वी आर नॉट टू राइट इट इन द वर्ड फॉर्म. हमें नंबर फॉर्म में कहा है तो नंबर ही लिखेंगे. अगर वर्ड फॉर्म में कहा होता देन वी कैन राइट. Okay, now next B part. Virat, can you tell me the B part? Ma'am 100 and 100. No, this is not 100. This is complete whole. तो ये 1 गिना जाएगा. कंप्लीट होल है ना, 1 यूनिट को डिवाइड किया है तो दिस इज 1. ये पूरा फील्ड है तो इसे वंस में आएगा. 1 यूनिट है. अब 1 यूनिट में से 1 2 3 10 पार्ट्स में डिवाइड किया. 3/10 पूरे कंप्लीट है तो 10th पार्ट में आया 3 और उसके बाद 8 फील्ड है, 2 लीव है तो 8 फील्ड है वो आएगा 100.
So this number will be, yes Virat, will you please tell me the number now? 1.38. 1.38. तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये पूरा जो है वन कंप्लीट पार्ट है, तो ये वंस में आएगा। 1 यूनिट को ही तो डिवाइड किया, जो मैंने आपको नीचे करके दिखाया था, 1 यूनिट को ही तो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, ये पूरा यूनिट फिल है, तो ये आएगा वंस में, मीन्स ये है 1 यूनिट, और इसमें 1 यूनिट को 100 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 1 यूनिट मीन्स 10 पार्ट, 10 पार्ट पूरे फील्ड है तो वो आएंगे 10th में, जो पूरे फील्ड नहीं है, जितने फील्ड है 8, तो 8 आएगा 100th में। एकम, विल यू प्लीज टेल मी द नेक्स्ट पार्ट नाउ? यस Ma'am. See, 1 minute. yes Ma'am, 1.28. 1.28, यस। तो यहाँ पे देखो 1 होल पूरा कंप्लीट ये फिल है, 10th वाले 2 पूरे फिल हैं, वो आएंगे 10th में, और 8 वो आएगा 100th में। सो 1.28। आपको जब डेसिमल में लिखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं अगेन बता रही हूँ, ये पूरा 1 यूनिट है। 1 यूनिट को पहले 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया ऐसे, फिर उन 10 पार्ट्स को फर्दर 10 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड किया गया इक्वल 10 पार्ट्स में, तो ये अगर पूरा फील्ड है तो इसे 1 यूनिट ही गिनेंगे। क्लियर ये बात सबको? यस Yes, ma'am. Let us move to the next question. Question number 2. Write the numbers given in the following place value table in the decimal form. Place value table में given है, हमें decimal form में लिखना है. So A part, who will tell me? Virat, can you tell me the answer of A part? What will be the number in decimals? Ma'am, 3.250. 3.250. Very good. Excellent. Viraj, next one. Ma'am, 12.630. Why 12 beta? 0 is in the tens place. Ma'am, sorry, 102.630. 102.630. Good. Next, Ekam, third part. Ma'am, 30 by 30.025. 30.025. Very good. Excellent. Next, D part. Virat, your turn again. 211.902. 211.902. Very good. Viraj, E part. Ma'am, 12.241. 12.241. ये तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। प्लेस वैल्यू टेबल में हमें दिया है, सबसे पहले जब आपको प्लेस वैल्यू टेबल गिवन भी हो, आप देखो कि जिस ऑर्डर में प्लेस वैल्यू टेबल होता है उसी में है, कहीं कोई टर्म मिसिंग तो नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे टेंस नहीं दिया होता तो आप उस टेंस का लिख के उसकी जगह पे 0 लगाते। क्लियर? तो वैसे ऐसा नहीं होगा। इन केस कभी क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से आता है कि उसमें टेंस का कॉलम ही नहीं है टेबल में, तो आप टेंस का कॉलम बना के मिडल में 0 0 लगाओगे। ओके, सो 3.250, 102.630, 30.025, 211.902, 12.241. सो नोट कर लिया सबने ये? Yes, ma'am. Noted. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। सबसे पहले प्लेस वैल्यू टेबल बना लेते हैं हम। यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000 तक बना लेते हैं। अगर इससे ज्यादा हमें जरूरत हुई तो हम बना लेंगे। यहाँ पे डेसिमल का मैं लिख देती हूँ, पॉइंट का अगर आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो। ये डेसिमल का प्लेस है, या इसे मैं डी नहीं लिखती, आप कंफ्यूज मत होना बाद में कि ये क्या आ गया। तो ये हम लिखते हैं 10th, ऊपर लिख रही हूँ TH, 100, उसके बाद 1000, 10,000, जैसे हमें चाहिए होगा उसके अकॉर्डिंग हम और उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। नाउ
ए पार्ट 0.29. किसकी टर्न थी? एकम. एकम, योर टर्न. टेल मी द आंसर ऑफ ए पार्ट. Where I have to write? 0. Yes. Ma'am, I want to ask something. Yes. Place. Ma'am, as it is, you have written 10th as TTH. Yes. Ma'am, we also write 10,000 at TTH. तो दिस इज 10th. आप पूरा लिख लेना. यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिख लेना. 10th, 100th, 1000, 10,000. यस बेटा. एकम बताइए. Ma'am, 0 will come in the ones place, Okay. then decimal. ओके. Ma'am, and 9 will come in the tens and hundreds. ओके. प्लेस वैल्यू में हमें प्लेस वैल्यू जब चार्ट में लिखना है तो डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है. जब 10th लिखा है उसका मतलब ये ऑटोमेटिकली कि इससे पहले डेसिमल आएगा. तो हमने प्लेस वैल्यू में लिखा, वंस के नीचे आएगा 0, 10th प्लेस पे 2 एंड 100th प्लेस पे 9. तो ये हमारे पास नंबर हो गया 0.29. नेक्स्ट बी पार्ट. विराट, योर टर्न. Ma'am, 2 will be at ones place. Then the decimal point 0 will be at 10. विराज में आप कंफ्यूज हो जाते हो दोनों. ओके चलो विराज, अब आपने दे दिया तो आप दो. नेक्स्ट विराट देगा. यस विराज बोलिए. Ma'am, 2 will be at ones place. Okay. Then the decimal point 0 will be at the tens place and 8 will be at the hundreds place. Yes, 208. 2 at the ones place, 0 at the 10th place, and 8 on the 100th place. Virat, next one. 1 at the 10th place. Okay. And 9 at the ones place, 6 at the 10th place, and 0 at the 100th place. Very good. Next, Ekam, your turn, beta. D part. Yes, Ekam. Ma'am, 148 will, ma'am, 1 will come in the hundreds place. Okay. And 48 will come in the tens and ones place. Okay. Ma'am, then 3 and 2. 3 will come in the tens and 2 will come in the hundreds. Okay. So 148 and 3, 2. Next, Viraj. Ma'am, 2 will be at the hundreds place. Okay. 0 first 0 will be at the tens place and the second one will at ones place. Okay. Then the decimal point. After the decimal point, 8 will be at the tens place, 1 at the hundredth, and 12 at the 10th. Yes. At the 10th. Yes. तो जब हमें प्लेस वैल्यू टेबल में लिखना है तो आप डेसिमल उसमें नहीं लगाओगे. प्लेस वैल्यू टेबल में डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने डेसिमल को ही तो प्लेस वैल्यू टेबल में लिख रहे हैं. तो ये प्लेस वैल्यू जो टेबल है 10th, 100th, इट मीन्स ये डेसिमल नंबर के लिए ही है. अगर होल नंबर्स के लिए प्लेस वैल्यू टेबल होता तो वहाँ पे 10th, 100th तो आते ही नहीं है. तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे चलता है. जब 10th आ गया तो इट मीन्स ये डेसिमल नंबर्स के लिए ही है. क्लियर एवरीवन? दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Noted? Yes, ma'am. Everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now let us move to the next one. Write each of the following as decimals. Decimals में लिखेंगे. A part, किसकी टर्न है अब now? Whose turn is this? Viraj. Virat ki. Yes, Viraj. What will be the answer in decimal form? A part. सबसे पहले जो भी हो. 20. Yes. 29.41. 29.41. सबसे पहले जो अपॉन 10 अपॉन 100 से पहले होल नंबर्स होंगे आप उनको ऐड करेंगे. 20 प्लस 9, 29. 10 अपॉन 10 है तो डेसिमल आएगा इससे पहले. डेसिमल 4 अपॉन 10 तो 10th प्लेस पे 4. 1 अपॉन 100 तो 100th प्लेस पे 1. वेरी गुड विराट. नेक्स्ट एकम, बी पार्ट का आंसर बताइए बेटा. And 137.05. वेरी गुड. 05. ये ध्यान देना है, यहाँ पे
1/10 वाली कोई टर्म नहीं है, तो 10th प्लेस पे 0 आएगा। अगर आपने 10th प्लेस पे 0 नहीं लिखा, योर आंसर विल बी रॉन्ग। ओके, जब यहाँ पे 10th होल नंबर्स में करते हैं, जब हम वर्ड्स में कोई नंबर दिया हो उसे न्यूमरल्स में लिखते हैं, तो अगर वो प्लेस नहीं है तो उसकी जगह पे 0 लिखते हैं ना। सिमिलरली इन द केस फॉर डेसिमल्स, अगर अपॉन 10 वाली टर्म नहीं है तो 10th प्लेस पे आएगा 0, अपॉन 100th वाली टर्म है तो वो आएगी 100th प्लेस पे 5। वेरी गुड एकम। नेक्स्ट विराज, योर टर्न बेटा। विराज, योर टर्न। मैम, यस, द आंसर 0.764। वेरी गुड, 0.764। अब यहाँ पे कोई भी होल नंबर नहीं है तो उसकी जगह पे आएगा 0। अपॉन 10 वाली टर्म से स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले आएगा डेसिमल। अपॉन 10 तो 10th प्लेस पे 7, अपॉन 100 तो 100th प्लेस पे 6, अपॉन 1000 तो 1000th प्लेस पे 4। वेरी Can गुड। I also tell the next one? Ma'am, can I tell next? No, turn by turn. Virat, it is your turn now. 23 plus 2 by 10 plus 6 by 1000. 23.206। वेरी गुड। यहाँ पे 100 प्लेस की टर्म नहीं है, 100th प्लेस की टर्म नहीं है। 1/100 सॉरी, 1/100 नहीं है, कोई भी टर्म के अपॉन में 100 नहीं है, तो 100th प्लेस पे आएगा 0, 10th प्लेस पे 2, 100th प्लेस 0, 1000 प्लेस पे 6। एकम, योर टर्न नाउ। ई पार्ट। यस एकम। एकम, एकम, आर यू देयर? ओके, विराज आप बताइए। मैम, द आंसर इज 725.09। Very good. 725.09. Because 10th place is not there, so 0 on the 10th place. 100th place is there, so 9 on the 100th place. Very good. I think clear है सभी को question. Any doubt till now? No, ma'am. Okay, so let us move to the next one. Write each of the following decimals as words. मैंने आपको बताया था कि डेसिमल्स को वर्ड्स में लिखने के 2 ways हैं. Ma'am, please show the fourth question one time. I have to note it. Okay. Noted, ma'am. ओके, नाउ मैंने आपको बताया था डेसिमल्स को, टर्म्स को हम वर्ड्स में 2 वे से लिख सकते हैं. आप कोशिश करो कि आप पॉइंट वाले वे से ही लिखो ताकि आपकी गलती ना हो. तो इसे हम कैसे लिखेंगे? फर्स्ट पार्ट को विराट, योर टर्न. पॉइंट के वे से ही. Ma'am, we will write it as 0.03. ओके, 0.03. अगर मैंने दूसरे वे से लिखना हो विराट, आप बताएंगे दूसरा वे इसका? यस विराट. 0.03,000. नो, 300. 300. क्योंकि जो 3 है बाकी तो सारे प्लेसेस पे 0 है, 3 जो है 100th प्लेस पे है, तो हम इसे लिखेंगे 300. अगर मैं दूसरे वे से लिखूं 300, मैं दोनों वे बता रही हूं, लेकिन आप कोशिश करो आप पॉइंट वाला ही वे करो, इसमें आपके गलती होने के चांसेस कम होंगे. इस पार्ट में इस वे से करने पे आप मिस्टेक कर सकते हो, ठीक है. वैसे मैं इस पार्ट से भी बताऊंगी, इस वे से भी, क्योंकि अगर एग्जाम में आता है राइट इन 2 वेज, तो आपको दूसरा वे भी आना चाहिए. नेक्स्ट एकम, योर टर्न. एकम. Ma'am, Ekam has messaged me and said she has some internet problems and she can't control her device. Okay.
तो आप बताइए, विराज योर टर्न। मैम 1.20. यस, 1.20. विराट, कैन यू टेल इट इन अनदर वे? Ma'am, B part. यस। Ma'am, it is 1 point. Oh, sorry, I thought 0. अब देखिए, पहले जो भी प्लेसेस में है डेसिमल से पहले उन्हें एक Ma'am, साथ पढ़ा जाता है। 1 एंड, पॉइंट नहीं लिखेंगे यहाँ पे, 1 एंड। अब कितने प्लेसेस फिल हुए हैं? 200 तक। अगर मुझे इस वे से लिखना है, दूसरे वे से, तो इन्हें भी एक साथ पढ़ा जाएगा। 20 100, 20 100। क्लियर? नेक्स्ट सी पार्ट, विराट आप बताइए फर्स्ट वे, सेकंड विराज बताएगा। 108.56. 108.56। अगर पॉइंट की वे से लिखते हैं तो दोनों को डिजिट्स जितने भी डेसिमल के बाद है उन्हें सिंगल सिंगल लिखा जाएगा। विराज, इसका अदर वे क्या होगा बेटा? मैम 156. 108, वो तो जो डेसिमल से पहले उन्हें वैसे ही करेंगे जैसे हम होल नंबर्स को करते आ रहे हैं। 108, देन आएगा एंड 56 कौन से प्लेस तक फिल हुआ है? 100th, तो 56 100th। मैं ये आपको बता भी रही हूँ कि ये ऐसे कैसे आया। देखो 108.56 का मतलब है प्लस 56/100, यही तो मतलब हुआ ना। अगर इसको मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखूं तो 108 56/100, यही मतलब होगा कि नहीं? Yes, ma'am. अगर मैं इसी फ्रैक्शन को मिक्स्ड में लिखती हूँ तो मेरे पास होगा 108 56/100। ठीक है, ये होगा। अगर मुझे इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो मैं इसे इस तरह भी लिख सकती हूँ। 56/100 मीन्स 56/100 मीन्स प्लस 0.56, और इसको ऐड करूंगी तो मुझे वही ओरिजिनल नंबर ही तो मिल रहा है। तो मैंने इसको लिख दिया 108 एंड 5600। क्लियर? क्लियर एवरीवन? ये आपको लिखने की Yes, जरूरत ma'am. नहीं है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया है। एकम, कैन यू हेयर मी नाउ? Yes, ma'am. So I am again telling you all the three parts. After that we will continue on the D part. First is write each of the following decimal in words. Words में करने के मैंने आपको 2 ways बताए थे। आप कोशिश करेंगे कि जो मैंने फर्स्ट वे लिखा है पॉइंट वाला उसी से लिखे, लेकिन सेकंड वे भी हमें आना चाहिए। इन केस एग्जाम में हमें पूछते हैं कि 2 वेज से लिखो, तो सेकंड वे भी आना चाहिए। फर्स्ट इज 0.03, और अगर मुझे दूसरे वे से लिखना है तो पहले तो 0 ही है, 3 कौन से प्लेस पे है? 100th, तो 300। नेक्स्ट इज 1.20, और दूसरे वे से डेसिमल से पहले जितने भी नंबर्स होंगे उन्हें हम वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हम होल नंबर्स को पढ़ते आए हैं। तो 1, दूसरे वे में यहाँ पे आएगा डेसिमल की जगह पे एंड, 1 एंड, फिर डेसिमल के बाद वालों को भी एक साथ पढ़ेंगे 20, और लास्ट प्लेस कौन सा फिल हुआ है? 100th का, तो 20/100। नेक्स्ट इज 108.56 and other way is 108 and 5600. ओके एकम? Yes, ma'am. अब आप डी पार्ट मुझे बताएंगे एकम। फर्स्ट वे में क्या लिखूं मैं? Okay, ma'am. Ma'am, 1 and 20 Ma'am, answer is 10 and 700.
10 and 700, दिस इज द सेकेंड वे. फर्स्ट वे से कैसे लिखूंगी? पॉइंट से लिखना है तो मुझे मैम 10.0 10 and 700. नहीं बेटा, जब हमें पॉइंट की फॉर्म में लिखना है तो 0 या 7 के साथ 10th और 100th नहीं लगाना, फिर हमें सिंगल डिजिट्स को लिखना है. हम इसे लिखेंगे 10.07, 10.07. इसीलिए मैंने कहा कि पॉइंट के वे से तो बहुत इजी है, जो डिजिट लिखा है सिर्फ उसी को लिखते जाना है. पहले मेरे पास था डेसिमल से पहले 10, तो 10 लिखा, फिर पॉइंट था, पॉइंट लिखा, देन 0 था, देन 7 था. सो 10.07. द सेकेंड वे इज 10 and 700. सेकेंड वे वॉज करेक्ट. 10 and 7 कौन से प्लेस पे फिल्ड है? 100. तो 10 and 700. ओके. Okay, ma'am. नेक्स्ट विराट, योर टर्न. ई पार्ट. यस. Ma'am, what is the E part? 032. ओके. 0.032. जैसे जैसे डिजिट्स हैं वैसे ही लिख दिया 0.032. व्हाट वाज द अदर वे टू राइट दिस? Ma'am, can I tell? बताइए. Ma'am, 32,000. यस. लास्ट प्लेस जो फिल है थाउजेंड का है और डिजिट्स इकट्ठे पड़ेंगे 32. सो 32,000. 32,000. नेक्स्ट विराज, योर टर्न. Ma'am, 5.008. 5.008. वेरी गुड. नेक्स्ट एकम, सेकेंड वे बताइए इसका. Ma'am, can I tell please? बताइए. Ma'am, 5 and 8,000. वेरी गुड. 5 and 8 जो है थाउजेंड प्लेस पे है, सो 5 and 8,000. नोट कर लीजिए यहाँ तक सभी पार्ट्स. अगर किसी का कोई पार्ट लेफ्ट है नोट कर लें. Ma'am, I've noted all the parts. ओके. Ma'am, noted. ओके. विराट. I've noted already. Okay, so let us move to the next part now. Next question. Between which two numbers in the 10th place on the number line does each of the number lie? अब यहाँ पे whole number नहीं पूछा है. Yes बेटा. Ma'am, can you show the question 5? I have one answer left. Okay. Ma'am, I've drawn the number line. Ma'am, I have done. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, हमें ये नहीं कहा है कि बिटवीन विच टू होल नंबर्स, हमें कहा है टू नंबर्स इन द 10th प्लेस. अब 10th प्लेस पे देखो यहाँ पे क्या है? 0. 0 है 10th प्लेस पे, तो इट मीन्स 10th प्लेस पे मेरे पास होगा 0. ठीक है. Ma'am, but in the question it is written which two numbers? यस, तो टू नंबर्स ही आएंगे ना नंबर लाइन पे, किन्हीं दो नंबर्स के बीच में ही तो लाई करेगा. लेकिन हमें नंबर कहा है वो 10th प्लेस पे, होल नंबर नहीं कहा है. तो 10th प्लेस पे मेरे पास है 0. तो आप ये सोचो 0 किसके बीच में लाया करेगा? 0 and 1 के बीच में ही होगा, क्योंकि 0 के बाद भी एक्सटेंड हो रहा है, 1 2 3 आगे कंटिन्यू हो रहा है. अगर मेरे पास सिंपली मैं एग्जांपल दे रही हूँ 0.8 होता तो ये किन दो होल नंबर्स में लाई करता? Ma'am, 0 and 1. 0 and 1. अब मेरे पास है 0.6, तो ये किस में लाई करेगा? 0.6 किस में लाई करेगा? 0 और 1 के बीच में.
Yes, ma'am. क्योंकि अगर तुम मान लो 0.06, तो ये दो नंबर देखने हैं, तो 0 और 1 में, लेकिन मुझे कहा है 10th प्लेस, तो मुझे ये देखना है, इसलिए मैंने लिख दिया 0.0 और 0.1। तो जो इसकी नेक्स्ट डिवीजन होगी वो होगी 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10। क्लियर? अब मुझे मार्क करना है यहाँ पे 0.06, तो दिस इज द नंबर 0.06। ये हमें 10th प्लेस कहा था, इसलिए आगे 10th प्लेस से आगे 01, 02 चल रहा है। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज में, उसमें बिटवीन टू होल नंबर्स था, इसलिए हमने किया था 0.8 लाइज बिटवीन 0 एंड 1, 0.1, 0.2 इस तरह से। लेकिन अब मुझे बिटवीन 10th प्लेस कहा है, इसलिए 10th का प्लेस फिल होगा, 0.01, 0.02 इस तरह से चलेगी नंबर लाइन। ओके, कपड़े नहीं प्रेस करो, कल भी कपड़े नहीं प्रेस करो, तुम बाहर आ जा। 0.45। यस, अब देखिए 10th प्लेस पे क्या है, 4, 10th प्लेस पे 4 है, तो ये नंबर लाइन जो लाई होगी 0.4 से 0.5, क्योंकि यहाँ पे 10th प्लेस पे 4 है, तो स्टार्टिंग होगी 0.4 से। सो नेक्स्ट डिवीजन होगी 0.41, 0.42, 0.43, 0.44, 0.45, 0.46, 0.47, 0.48, 0.49, 0.50। 0.5 लिखूं या मैं 0.50, बात तो एक ही है, यस और नो? हमने कहा था कि लाइक डेसिमल्स बनाते हुए डेसिमल के बाद राइट में जितनी भी जीरो लगा दो, डेसिमल की टर्म को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0.5 या 50, वन एंड द सेम थिंग। अब मुझे मार्क करना है इस पे पॉइंट 0.45, सो दिस इज द नंबर 0.45। क्लियर? Yes, ma'am. This is A part, B part. Now let us move to the C part. Who will tell me C part के लिए कौन से दो नंबर्स में लाई करेगा? Yes, Ma'am, 0.1 and 0.2. Yes. अब हम नंबर देखेंगे, क्या मार्क करना है, 0.19। इसके 10th प्लेस पे क्या है, 1, तो स्टार्टिंग होगी 0.1 से, 1 के बाद अगला होल नंबर आता है 2, तो 0.2, 0.1 एंड 0.2 के बीच लाई करेगा। 0.11, अगर आप चाहो इसको 0.10 भी लिख सकते हो, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि 4 के बाद सीधा 4, 1 क्यों आ गया। आप चाहो तो 0.40 भी लिख सकते हो इसे, ठीक है। 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, 0.20। अब मार्क करना है मुझे 0.19, सो दिस इज द नंबर 0.19। क्योंकि यहाँ पे 100th तक प्लेसेस फिल हुए हैं, इसलिए मैंने पहले वाले को भी 0.10 लिख दिया, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि 1 के बाद 1 कैसे आ गया, तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया 10। क्लियर? क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. सो नेक्स्ट में विराट आप बताएंगे कौन से दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा 0.66। 0.60 and 0.70. वेरी गुड, 0.60, Ma'am, may I try the next one? 0.70। पहले आप सभी इसी को बनाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे मूव करते हैं 0.61, बिकॉज टाइम इज ओवर नाउ ऑलमोस्ट। 0.63, 0.64, 0.65, 0.66,
0.67, 0.68, 0.69, 0.70. हमें मार्क करना है 0.66, so this is the number 0.66. यहाँ तक नोट करेंगे, then we will rejoin and then do the next part. यहाँ तक नोट कर लीजिए सभी, और 2 नंबर लाइन आप और बनाएंगे. 2 parts are left. Ma'am, I have noted. Okay, Ekam, None noted. Virat noted, Ekam. None noted. So first we will rejoin and then do the next one. Okay, ma'am. So let us start with the next part now. Next is 0.92. 0.92. 10th place पे है 9, तो स्टार्ट करेंगे 0.90. अब इसमें आप ऐड करो 0.1, तो हमारे पास आएगा 1.0. सो एंड होगा 1.0 पे. क्लियर? Yes, ma'am. 0.92 है, 10th प्लेस पे है 9, तो स्टार्ट होगा 0.90 से. इसमें 0.1 ऐड करेंगे, सो वी विल गेट द आंसर एज 1. तो इसका एंड होगा 1.0. तो इसलिए ये कौन से 2 नंबर्स में लाई करेगी? 0.90 एंड 1.00 भी आप लिख सकते हो. सो नेक्स्ट नंबर विल बी 0.91, 0.92, 0.93, 0.94 and so on. 0.95, 0.96, 0.97, 0.98, 0.99 and 1.00. और हमें मार्क करना है नंबर 0.92. So this is the number 0.92 on the number line. नेक्स्ट इज 0.57. यस, कौन से 2 नंबर्स में लाई करेगा नंबर लाइन पे? Ma'am, 0.50 and 0.60. यस, 0.50, 0.60. डिविजन्स करेंगे इसकी. 0.51, 0.52, 0.53, 0.54, 0.55, 0.56, 0.57, 0.58, 0.59 and 0.60. हमें मार्क करना है 0.57. So this is the number 0.57. Again I am telling you all कि जब भी आपको नंबर लाइन पे, चाहे वो फ्रैक्शन बनाना है, डेसिमल के पॉइंट को लोकेट करना है, आपकी सभी डिविजन्स इक्वल गैप पे होनी चाहिए. यहाँ पे मेरे पास गैप इक्वल है या नहीं, आप स्केल की हेल्प से बनाओगे, और गैप शुड बी इक्वल इन ईच एंड एवरी डिवीजन. अगर गैप इक्वल नहीं होगा, आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ. क्वेश्चन नंबर 7. राइट एज फ्रैक्शंस इन द लोएस्ट टर्म. पहले हमें फ्रैक्शन में लिखना है, फिर उसे लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट भी करना है. Yes, Ekam, tell me the answer for the A part. Ma'am, Ekam is not in the meeting, so can I tell? Okay. Ma'am, the first fraction will be 60 by 100. Yes. And what is the lowest form of this? Ma'am, 5 by 5. 5 by 5. Yes, Viraj. What is the lowest term? May I tell? Yes. 3 by 5. 3 by 5. ये देखो, Ma'am, we will cut it by 20. 23s are, 25s are. B part, Virat. What will be the answer in the fraction? 5 by 100. First term will be 1 by 20. 5 ones are 5, 5 twos are 10. Viraj, C part. Ma'am, Viraj. 1 second. Yes. What will be the answer?
Virat, you tell. Ma'am, 3/4. 75 upon 100. सबसे पहले आप उसको फ्रैक्शन में लिखना है. Ma'am, I've converted. 25 3s are 25 4s are. So the lowest term is 3/4. विराज नेक्स्ट में बताइए. Ma'am, he's saying that he can't unmute. Okay. Ma'am, he can write in the chat box. I'll read and tell you. Okay. 18 upon 100. 2 9s are 18. 2 5s are 10. So 9/50. Okay. Now E part. 0.25. So 25 upon 100. 25 ones are and 25 fours are 100. F part 0.125. Decimal के बाद 3 places. So 125 upon 1000. So lowest form 5 2s are 10. 5 5s are 5 2s are 10. Again 5 से divisible. 5 4s are 20, 5 1s are, 5 8s are 40. So the lowest term is 1/8. Now next is G part 0.066. So it will be 66 upon 1000. Decimal के बाद 3 places fill हुए हैं. So 66 upon 1000. 2 3s are 6. 2 5s are 10. So 33 upon 500. Yes. Any confusion in any question? Any doubt? Yes, anyone? Any doubt?